है क्या? उस्ताद जो है वो अलिफ से सीन से शुरू होता है और टीचर मेरा ख्याल है कि टी और ये से शुरू होता है। क्या पढ़ाते हैं? जी डूबते को तिनके का सहारा है। वैसे मैं उर्दू, फिजिक्स, साइंस, हिसाब और इसके साथ अगर कभी बुरा वक्त आ जाए, बुरी घड़ी आ जाए तो अंग्रेजी भी पढ़ा लेता हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? सब पढ़ा लेता हूँ जी माशाल्लाह। आपने खुद कहाँ तक तालीम हासिल की है? बात दरअसल ये है कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? आप इतना फजूल क्यों कर रहे हैं? वक्त का ज़िया होता है। जो शख्स खुद पढ़ा रहा हो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। अगर मैं आपका सवाल समझा ना होता तो इतना खूबसूरत जवाब कैसे देता? इसका मतलब है कि आपने घरेलू तालीम हासिल की है? नहीं, बात पता है क्या कि मैं फ्लैट में रहता हूँ और घर में मैं कभी रहा नहीं, तो जो शख्स फ्लैट में रहता हो वो घरेलू तालीम कैसे हासिल कर सकता है? तो सवाल वक्त का ज़िया। फ्लैट में भी तालीम हासिल की जा सकती है? नहीं, देखिए जब तालीम फ्लैट हो जाए तो हासिल नहीं की जा सकती। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी ने टीपू सुल्तान से पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्से के मारे उन्होंने तलवार निकाल ली। और जब 16वें हमले के बाद किसी ने महमूद गजनवी से पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो उन्होंने सोमनाथ पे एक और हमला कर दिया। तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात, बैड मैनर्स। किसी ऐसे शख्स से पूछा जाए जो उस उस्ताद की हैसियत रखता हो कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो माइंड कर जाते हैं। ये बुरी बात है, फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। टीपू सुल्तान और महमूद गजनवी के किस्से आपने कहाँ पढ़े? ये मैंने एक अंग्रेजी की, आपको नहीं पता होगा, अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर किताब मैंने उसमें पढ़ा, जिसका नाम मुझे याद नहीं क्योंकि वो उस किताब में ही लिखा था, मुझे मालूम नहीं, पर मैंने उसमें पढ़ा था। किसने लिखी थी? बात दरअसल ये है कि जब वो किताब मेरे हाथ में आई तो उसका कवर फटा हुआ था, तो मैं नाम तो नहीं पढ़ सका, पर मैंने उसमें से देख के बच्चों को तारीफ पढ़ाई। मोहतरम, जब आपको किताब के लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, किताब का नाम नहीं मालूम, तो आपने ये कैसे पढ़ ली? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका कवर फटा हुआ था, वो साबित होता तो मैं पढ़ लेता ना नाम। अजीब आदमी है। ये जो आप बात करने से पहले पुछ करते हैं, ये क्या है? दरअसल जो बात मैं आपके मुंह पर नहीं कह सकता वो मैं दिल में कहता हूँ। तो कभी कभी दिल की बात होने तक आ जाती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। आपके खानदान में कोई तालीम याफ्ता गुजरा है? कितना बुरा सवाल है, कितना नाज़ीबा सवाल है। अजीब बात नहीं है। सवाल तो नहीं है। सवाल दुरुस्त है बिल्कुल। सवाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सवाल दुरुस्त होता भी नहीं है, जवाब दुरुस्त होता है जो सामने बैठा शख्स होता है। मेरा मतलब था कि आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक तालीम से हो। जी बिल्कुल, मेरे नाना प्रिंसिपल। किस स्कूल के? मेरे नाना कस्टम के प्रिंसिपल और प्रेजेंट। कस्टम का प्रिंसिपल और प्रेजेंट अलग चीज है। देखिए, कस्टम का प्रिंसिपल और प्रेजेंट अलग चीजें हैं, लेकिन जब वो वहां से निकाले गए तो वो 3 स्कूलों के प्रिंसिपल बने। समझे आप? किस स्कूल के प्रिंसिपल थे वो? देखिए, मैंने आपको बताया 3 स्कूल। एक स्कूल सर सैयद नर्सरी एयर कंडीशन, और दूसरा स्कूल था गालिब एयर कंडीशन कंप्यूटर विद अटैच बाथ, और तीसरा स्कूल था सरसरी रिकंडीशन डिफेंस। सरसरी कंडीशन डिफेंस, ये कैसा नाम है? बस ये ऐसा स्कूल है जिसका प्रिंसिपल अब मैं हूँ, क्योंकि मेरे नाना अब सुखदोष हो चुके। आपके नाना तो मालिक थे। हाँ, देखिए वो मालिक थे, वो दुनिया के मालिक नहीं थे, वो स्कूल के मालिक थे। वो दुनिया के मालिक ने अपने पास ऊपर डाल दिया। और ये कि वो जाते वक्त एक बेवा और 7,000 बच्चे छोड़ के गए। कैन यू इमेजिन? आप क्या कह रहे हैं? एक बेवा और 7,000 बच्चे आपके नाना ने छोड़े? नहीं, मेरा कहने का मतलब था उनमें जो 3 बच्चे थे वो मेरे नाना के अपने थे। सिर्फ 6,997 बच्चे जो थे वो स्कूल के थे। और ये कि मेरे नाना जाते वक्त 3 स्कूल छोड़ के गए। कभी आपने सुना है कोई स्कूल छोड़ता है? आजकल कोई सीट नहीं छोड़ता। मेरे नाना ने 3 स्कूल छोड़े, जिनको मेरी आजकल नानी चला रही है। एंड यू नो माय नानी इज अ बेवा, शी इज अ बेवा एंड शी इज अ नानी, एंड द बेवा इज माय नानी। मुझे आपसे सिर्फ तालीम पर बात करनी है। आप तारीख भी पढ़ाते हैं? जी पढ़ाता हूँ। किस क्लास को? सेक्शन सी। सेक्शन सी क्लास कौन सी है? जी दूसरी जमात। दूसरी जमात के बच्चे क्या तारीख पढ़ते होंगे?
देखिए माहौल बदल गया है। जब मैं उनको मुगलों के बारे में बताता हूँ तो वो कहते हैं बाबा ब्लैक शीप। जब मैं उनको बताता हूँ कि गालिब कौन थे तो वो कहते हैं ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। तो फिर मैं उनको ये बताता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये तहजीब से आती हैं और तहजीब बच्चा घर से सीखता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब मैंने होश संभाला तो मुझे मालूम था कि शहजादा सलीम जो है वो अनारकली को भगाना चाहते हैं। इसमें तहजीब कहाँ से आ गई कि शहजादा सलीम अनारकली को भगाना चाहता था? देखिए भगाता तो तहजीब सामने आ जाती, भगाया नहीं वो तो तमद्दुन हो गया। अगर वो भगा लेता तो उसके खानदान की तहजीब सामने नजर आ जाती। मैं आपसे क्या बात करूं? तारीख के अलावा दूसरी जमातों को क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाता हूँ। जी जी माशाल्लाह। आपकी पैदाइश कहाँ की? मेरी पैदाइश स्पेशल वार्ड नंबर 4 बिफोर पार्टीशन, लेकिन डॉक्टर ने रेस थी और मेरे वालिद बताते हैं, उन्हें आज तक अच्छी तरह याद है कि जब मैं पैदा हुआ तो 4 रोज का था और तब भी मैं पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के बारे में सोचा करता था और मेरे होंठों को कहते हैं कि मेरे होंठों पर चूसने के बजाय पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के लिए दुआ रखती थी। और आपने उनकी बात पर यकीन कर लिया? जी जी मोहकम 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 क्या मतलब मोहकम मोहकम? देखिए इकबाल ने कहा था यकीन मोहकम। मोहकम का मतलब भी मालूम है आपको? अरे आप ऐसा कीजिए, यहाँ से बाहर जाइए, सामने दरवाजा है राइट साइड पर, जाकर अल्लामा इकबाल से इसका मतलब पूछाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। मैं आपसे क्या बात करूं? आप उर्दू पढ़ाते हैं और आपको मोहकम का मतलब नहीं मालूम? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको मालूम। जी हाँ मुझे मालूम तो है। बताइए ना। पक्का, मजबूत, पायदार, मुस्तकिल। ओके ओके, यानी सीमेंट। सीमेंट? हाँ ये चीजें तो सीमेंट, लेकिन तब तो सीमेंट नहीं था होता। इकबाल के जमाने में सीमेंट तो नहीं था होता। अब इकबाल को किस जमाने का समझ रहे हैं? देखिए इकबाल ने नज़्म लिखी थी परिंदे की फरियाद। अगर तब सीमेंट होता तो इकबाल लिखते परिंदे की फरियाद, क्योंकि तब तो परिंदे मारकों में रहा करते थे। मैं आपसे क्या सवाल है? पूछिए पूछिए, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और क्या पढ़ाते हैं? और मैं जियोग्राफिया। ज्योग्राफी का क्या मतलब? ये जियोग्राफिया का मतलब है नगरिया। नगरिया? जी चौंकिया नहीं, नगरिया। नूरजहां का गाना है ना, तुम जुग जुग जियो महाराज। कौन सा गाना? ये अरे वही, तुम जुग जुग जियो महाराज हम तेरी नगरिया में आए। तो उसमें जो जुग जुग है वो तो है जियोग्राफिया और नगरिया सरबरा होता है। जुग जुग का मतलब है जियोग्राफिया, महाराज, नगरिया, सरबरा। ये तो एक नई लुगत तैयार हो सकती है। तो आप हिसाब भी पढ़ाते हैं? जी जी मैं हिसाब भी। किस क्लास को? हर क्लास को। मैं बच्चों को रोज बताता हूँ कि रोजे हिसाब से डरो, क्योंकि और कोई हिसाब काम नहीं आएगा, सिर्फ रोजे हिसाब से डरो। मगर आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप खुद रोजे हिसाब से नहीं करते। जी नहीं रहता, क्योंकि मैंने फैज अहमद फैज को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि वो हमारे किराएदार थे, लेकिन किराया वक्त पर नहीं थे देते, पर थे तो हमारे किराएदार ना। उन्हीं ने मुझे बताया कि रोजे जजा सब यहीं पर होगा, हिसाब किताब सब यहीं पर होगा। इनका मतलब था, बल्कि इनका मतलब है कि अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिलेगी। नहीं, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये है कि हमें इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी वाकियत बहुत है ना। आप भी कमाल के उस्ताद हैं। तारीख पढ़ाते हैं और खुद आपको तारीख नहीं मालूम? अरे क्यों नहीं मालूम, आज 13 मार्च है। हुए ना शर्मिंदा। तारीख नहीं मालूम। ये जो आप मुंह में बड़बड़ाते हैं जरा ऊंचा कहिए, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या समझेंगे? बादल से ये मैं इसलिए ऊंचा नहीं कह रहा कि फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपकी काबिलियत से वाकई बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अरे आप तो बिल्कुल अहमद फराज की तरह बातें करते हैं। वो भी मेरी काबिलियत से बहुत मुतासिर है। वो मेरी काबिलियत और शख्सियत से इतने मुतासिर हैं कि कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी स्कूल की चौथी जमात में दाखिला ले लूँ। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म मस्ट है और बहुत डिसिप्लिन है ना, और यूनिफॉर्म में हमारे ऑरेंज एक गुलाबी कमीज है। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं इसमें बहुत बुरा लगूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। अरे